देखिए, आप लोगों को मैं आज बता दूं कि आप लोगों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो भी ये भैया बहन, जो भी ये छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई है ना, ये इस बात को गांठ बांध लें, इस बात को ध्यान पूर्वक सुन लें, ध्यान दे करके सुन लें कि आपके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आपके लिए एक ही रास्ता है बेटा आगे निकलने का, आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ करने का, और वो है शिक्षा। इसके सिवा आप जैसे ही थोड़ा बड़े होंगे ना, तो आपके माता पिता दबाव डालेंगे आप पर, शादी कर लो, शादी करके कहीं यानी शादी करके चले जाओ। और सबसे ज़्यादा ये दबाव किसके ऊपर पड़ता है ना? छात्राओं को, लड़कियों के ऊपर। तो ये लड़कियों के लिए जो है, ये विशेष जो है आज का जो टॉपिक है, ये लड़कियों के लिए स्पेशल है। ये लड़कियां जो ये दीदी हरी बैठी है ना, ये इस बात को विशेष ध्यान दें कि जैसे ही आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, यानी आप इंटर में अभी पढ़ ही रहे हो, बस 1 साल या 2 साल बाद आपके जो माता पिता हैं वो इस बात पर चिंता करना शुरू कर देंगे। हालांकि चिंता तो अभी से वो कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और 1 साल 2 साल बिताओगे ना, वैसे ही जो है वो दबाव डालना शुरू कर देंगे कि शादी कर लो। शादी करके खुद जो है वो फुर्सत लेना चाहते हैं और आपको भेज देना चाहते हैं, छुटकारा आपसे लेना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए कि बिना पढ़े किसी के घर में कोई इज्जत नहीं होगी। बिना पढ़े किसी के घर में कोई इज्जत नहीं होगी, कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है। और ये लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि आपके 2 घर होते हैं, यानी लड़कियों के 2 घर होते हैं, लेकिन आपका तो कोई घर ही नहीं, आपका तो कोई घर ही नहीं है। जीवन में क्या है, घर वाले क्या बोलते हैं कि बचपन से ही बेटी को ये बोला जाता है कि बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन चली जाएगी दूसरे के घर। और जब दूसरे के घर चली जाती है, दूसरे के घर चली जाती है, तो वो वहां के लोग क्या बोलते हैं, ये तो पराई है, दूसरे के घर से आई है, ये तो पराई है और दूसरे के घर से आई है। तो आपका कोई घर कहाँ है? खाली घर में रहे तो मम्मी पापा कहती है बेटी तो पराया धन होता है, एक दिन इसको चले जाना है। और जो आप जहाँ गए वहां भी उन लोगों के मन में क्या है, मानसिकता बनी होती है, ये तो पराई है, दूसरे के घर से आई है। तो आपका घर कहाँ है? तो जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाओगे, पैरों पर नहीं खड़े होगे, तब तक कहीं भी आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है, कहीं भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। एक मिनट, कहीं भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। एक बात ये जरूर समझ लो कि घर में जो व्यक्ति पैसा कमाता है ना, इज्जत उसी की होती है। चाहे आप खुद देख लीजिए कि जो व्यक्ति, अच्छा बताओ तुम, सही बात है कि नहीं, कि जो व्यक्ति पैसा कमाता है इज्जत उसकी होती है। और आप आज के समय में ऐसा नहीं है
आज के समय में ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही पैसा कमा सकते हैं, लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, लड़कियां भी ऊंचाइयों पर जा सकती हैं, ऊंचाइयों को छू सकती हैं। बस ये अपनी ताकत को पहचान ले। भाई लड़की क्या नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन इनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। जैसे हनुमान जी को जो है अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, तो उनको जब याद दिलाया गया कि का चुप साध रहा बलवाना, तब उनको अपना बल याद आया। तो उसी प्रकार से ये जो लड़कियां हैं, ये एरोप्लेन उड़ा सकती हैं, ऊंचाइयों को छू सकती हैं, चांद पर जा सकती हैं, लेकिन इनको अपनी ताकत का पता नहीं, अपनी शक्ति का पता नहीं। जिस दिन ये अपनी ताकत को पहचान लें, अपनी शक्ति को पहचान लें, अपने आप को पहचान लें, उस दिन ये सब कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। इसके लिए आपको करना होगा पढ़ाई, इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, और आपकी जो पढ़ाई है वो सही दिशा में। अच्छा एक चीज बताइए, कोई ऐसा यहां पर बैठा है जो ये नहीं चाहता है कि हमारी शौक पूरी ना हो? सभी लोग एक चाहते हैं ना कि हमारी शौक पूरी हो। लेकिन आप सोचिए कि लड़के तो अपना पढ़ाई लिखाई किए या नहीं किए, अपना कमाने धमाने लगे, तो अपनी शौक तो वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो ये लड़कियां हैं ना, ये अपनी शौक को पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर होती हैं। शौक अपनी पूरी करनी है और डिपेंड हम दूसरे पर रहते हैं। बताइए, क्या आप अपनी शौक पूरी करने के लिए सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं। इसके लिए जरूरत है पढ़ाई करने की, मेहनत करने की, सही दिशा में प्रयास करने की। भाई अरे शौक अपनी पूरी करनी है और हम डिपेंड दूसरे पर हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो हम हस्बैंड से जो है 150 रुपये की डिमांड करते हैं। आप इतना काबिल बनिए, इतना काबिल बन जाओ कि आप पर लोग डिपेंड रहें, घर के लोग आपसे कुछ पाने की उम्मीद लगाए बैठे रहे, तब आपकी इज्जत होगी बेटा। ऐसे आपकी इज्जत होने वाली नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब आप पढ़ोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, कुछ बन के दिखाओगे। जरा आप एक बार सोचिए, क्या कभी आपने अपने घर में मम्मी पापा से आपने कभी ये पूछा है कि आप हमसे क्या उम्मीद लगाए? एक बार कभी पूछे, कभी पूछ के देखो पापा से या मम्मी से। घर जाओ, पापा के पास बैठो या मम्मी के पास बैठो, चाहे वो बालक हो या बालिका, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोग, है ना। वो पापा को बढ़िया प्रेम के साथ, जैसे लड़कियां हैं, पानी दें, खाना दें, है ना, और बढ़िया उनके पास बैठे और पापा से पूछे, अच्छा पापा एक बात, बड़े प्यार से, है ना, अच्छा पापा एक बात बताओ, आप हमसे कौन उम्मीद लगाए बैठे हो? है ना, एक बार पापा से पूछो या मम्मी से पूछो, अच्छा पापा ये बताओ कि आप हमसे क्या उम्मीद लगाए बैठे? और पापा का जवाब क्या होगा वो आकर के हमको बताना, या कमेंट में इस बात को बताना कि देखिए पापा आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठे, है ना। तो सम्मान आपका तभी बढ़ेगा, इज्जत आपकी तभी होगी जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, जीवन में कुछ करोगे, जीवन में कुछ बन के दिखाओगे।
तो सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। और ये जो समाज है ना, ये समाज जब भी कोई काम की शुरुआत करोगे, अच्छा कार्य हो या बुरा, बुरा तो बुरा है ही है, लेकिन कोई अच्छा भी कार्य आप करना शुरू करेंगे तो समाज आपको जो है टोकेगा जरूर, रोकेगा जरूर, हंसेगा जरूर। क्योंकि उंगली उठाने वालों की यहां पर कमी नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा रामायण में कि उंगली तो माता सीता पर भी लोगों ने उठाया था। माता सीता पर जब उंगली उठाई गई तो हम आप क्या है। लेकिन आप किसी की मत सुनिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, सारी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। सभी लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, सम्मान करना शुरू कर देंगे, आपको बुलाना शुरू कर देंगे, आपके अपने पास बैठाना शुरू कर देंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो अपना समय इधर उधर बेकार में बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर बेकार में समय बर्बाद न करो, और सिर्फ आपका दिमाग, आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी अगले दिन